स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक मीडियन। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसी सीक्वेंस में हमने एक टॉपिक उठाया था सबसे पहले मीडियन, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू कैसे आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे हमने निकाल लिया। अब यही मीडियन अगर आपको डिस्क्रीट में निकालना था तो मैंने उससे नेक्स्ट वीडियो में समझाया। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब सबसे पहले तो समझना होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज का मीनिंग क्या है। कंटिन्यूअस मतलब सतत, रेगुलर, यानी वो सीरीज जो रेगुलर चल रही है, यानी कि जिसके अंदर क्लास इंटरवल है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल है, चाहे वो डिफरेंस कितने का ही हो, यानी कि उनके क्लास में लोअर और अपर वैल्यूज में डिफरेंस कितने का भी क्यों ना हो, लेकिन वो है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसके कंसेप्ट को आपको पूरी तरह समझना होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल सीधी सीधी होती है, डिस्क्रीट सीधी हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस में सीरीज को देने का कंसेप्ट बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। तो पिछली वीडियोस जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा है, उसके अंदर हमने जो आपको सीरीज है इस कंसेप्ट को पूरा समझाया कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज कितने तरह की होती है ना, किस किस तरीके से उनको हम सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी सीरीज है, सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आप मीन निकाल रहे हैं, चाहे आप मोड निकाल रहे हैं, चाहे आप मीडियन निकाल रहे हैं, चाहे पार्शियल वैल्यू निकाल रहे हैं, कुछ भी करें, यानी कि सबसे पहला काम होता है कि अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज भी है उसको आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की सीरीज होती है, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव, अपवर्जी और समावेशी। देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि अपवर्जी और समावेशी में क्या डिफरेंस है। जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है वो इस तरह से होती है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी कि परफेक्ट सीक्वेंस चल रहा है। कहीं से भी होता है 0 से 10 तो जो अपर है वही नेक्स्ट, 20 से 30, 10 से 20 तो 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80। कौन सीरीज है ये? एक्सक्लूसिव। अपवर्जी अब एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज इस तरह से होती है कि अगर पहला ग्रुप 9.5 है, ये सॉरी यहां से देखिए 10 9 तो अगला ग्रुप 10, 10 से 19 तो नेक्स्ट ग्रुप 19 से 20 पे स्टार्ट हुआ। जबकि यहां आप ध्यान देंगे 30 से 40 तो अगला ग्रुप 40 से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां पर 20 से 29 तो अगला ग्रुप एक जोड़ कर रहा है। तो यह है इंक्लूसिव और यह है एक्सक्लूसिव। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को समझना पड़ेगा, अनइवन क्लास इंटरवल्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आज मैं आपको ये 3 न्यूमेरिकल डिफरेंट स्टाइल में समझा रहा हूं, और उसके बाद में एक और वीडियो में आपको ऐसे ही 3 न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको कंटिन्यूअस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, कंटिन्यूअस का कंसेप्ट हम मीडियन में क्लियर कर लेंगे तो ये समझिए कि सभी में क्लियर हो गया, क्योंकि सभी में एक जैसा है। तो आपने एक जगह ठीक कर लिया तो इसका मतलब सब जगह ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला न्यूमेरिकल, जिसमें कंटिन्यूअस एक सिंपल फॉर्म में, यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है, और आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उठा लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? वो कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालना है आपको? मीडियन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें आपको वेजेस दिया हुआ है 30 to 40, 40 to 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, इनके नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि इसको मैंने सीधा लिख लिया है, ये x और ये f। 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80 इसकी फ्रीक्वेंसी, 50, 54, 85, 45 और 30। डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन दिया है आपको सेम एज इट इज लिख लिया है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आ गए, उन्होंने कहा मीडियन निकालिए। क्या निकालिए? मीडियन। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज है बस। कौन सी सीरीज है? सीरीज कंटिन्यूअस है, बाकी कोई पैटर्न टेक्निकल नहीं है, अगर आप इसे समझ रहे हैं तो। देखिए, परफेक्ट एक्स है यानी क्लास इंटरवल है, एफ है, इसके बाद आपको चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज हो, यदि आप निकाल रहे हैं मीडियन यानी माध्य का, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है सीएफ यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यानी कि पहली वैल्यू सेम 50,
फिर 50 में 54 ऐड किया, 104, 104 में 85 ऐड किया, 189, 189, 45, 234, 234, 30, 264। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। स्टेप समझ में आ गया भाई? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया एज इट इज। आओ इसका टोटल ले सकते हैं 264, और हम इसका टोटल CF के थ्रू ले रहे हैं 50, 54, 54, 85, 85, 45 और 234 प्लस 30 टोटल, यानी कि सबका टोटल 264, टोटल करते गए तब भी 264, यानी n मेरी समझ में आ गया। मेरे पास जो n है वो है 264। अब इसमें समझिए, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे आप इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में या कंटिन्यूअस में कर रहे थे, अलग अलग नहीं है, तो सेम है। यानी कि जो हमारे पास, मैंने एक बता दिया ना आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि f का टोटल n होता है, वो हमेशा होता है, चाहे वो हमारे पास मीन निकालें, मोड निकालें, पार्शियल वैल्यूज निकालें, तो चाहे कोई आप अदर वैल्यूज निकालें, जिस क्या नाम है, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, क्वाड्रिक, कुछ भी सॉल्व करें, या इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर्स भी करें, या इस चैप्टर से पिछले कुछ चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी होती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में, तो इन दोनों में हमेशा f का टोटल ही n होता है। जब जब मुझे n की रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं f का टोटल कर लूंगा। तो f का टोटल 264, और खास बात जो यहां ध्यान देनी है, अभी तक इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम यूज कर रहे थे साइज ऑफ n+1/2 टर्म, n+1/2, लेकिन ध्यान दे लेना, इंडिविजुअल में +1 का करना कंपलसरी है, डिस्क्रीट में आप इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट n/2 भी लगा सकते हैं, लेकिन +1 का ही इस्तेमाल करें, उसी से मैंने आपको पिछली वीडियो समझाई थी। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में +1 का आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि n/2 का ही यूज करना है। अगर n+1/2 का इस्तेमाल करेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर n कितना हो गया, 264 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 132। सेम डिस्क्रीट में भी ऐसे ही कर रहे थे, तो +1 की तो बात होती, 132। फिर क्या कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम CF में इसको चेक कर रहे थे कि 132 हमारे किस ग्रुप के अंदर आ सकता है, ऊपर से, नीचे से नहीं, गलत हो जाएगा। तो 50 में ये 132 नहीं आ सकता, हमने चेक करा 104, इसमें भी नहीं आ सकता। भाई 132 तो ज्यादा है, 104 तो कम है, तो इससे नेक्स्ट में गए, तो नेक्स्ट है 189, और इसका टोटल हमारे 132 के टोटल से ज्यादा है। 132 यानी 132, 189 ज्यादा है, यानी कि यही ग्रुप, यही अटक गए हम। तो 189 ये वाला ग्रुप है मेरा, ये वाला ग्रुप यानी 50 से 60 ये मीडियन ग्रुप है। जो इसके सामने f है वो f है, यानी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 50 है लोअर वैल्यू यानी L1, 60 है L2 यानी कि अपर वैल्यू, और इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में देखें L1 50, L2 60, और इन दोनों का डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल वो कितना है, 10। भाई 50 और 60 का डिफरेंस कितना, 10। इसके सामने फ्रीक्वेंसी 85, और इसके जस्ट ऊपर CF कुमुलेटिव वैल्यू जो ग्रुप आता है उससे जस्ट पहली वैल्यू होती है जो दिया हुआ है 104। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है मीडियन निकालने का L1 प्लस I/F ब्रैकेट M-CF। देखिए अभी समझाया मैंने क्या आपको, मीडियन L1 L2 ये रहा, L1 50 यानी कि 50 लिख दिया L1 के नीचे, I यानी क्लास इंटरवल इस ग्रुप का डिफरेंस है 50 60, इसका डिफरेंस है 10। फ्रीक्वेंसी इन्हीं के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कितनी है 85, तो 10 डिवाइड बाय 85, फिर ब्रैकेट है स्मॉल m माइनस CF। स्मॉल m हमने निकाला था, अभी स्मॉल m कितना निकाला था 132, तो यहाँ 132 लिखेंगे, और CF जो ग्रुप है उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी 104। अब यहां पर जो आपको फोकस करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फोकस करना है कि जो प्लस के इधर वाला साइन है उसको अलग रखें, यानी 50 को बिल्कुल अंत में सॉल्व करें। 50 अब पहले ये स्टेप पूरा करना है, यह है 132, यह है 104,
तो 132 में से 104 माइनस किया तो है 28, तो 10 इंटू 28 यानी 10 गुना 28, 280। इसको 85 से डिवाइड किया यानी 85 से डिवाइड किया, 280 को ध्यान देना, 280 डिवाइड बाय 85 निकल कर आ गया 3.29। और अब ये सॉल्व हो गया, अब प्लस या माइनस करना है, तो 50 प्लस 3.29 यानी कि 53.29 हमारा आंसर हो गया मीडियन का। यदि हमें सीरीज परफेक्ट दी हुई है, एक्सक्लूसिव दिया हुआ है प्रेजेंट सेंस में, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, यानी कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, देखो ना, पहले छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल और लेते हुए जो कि हमें दिया हुआ है उल्टा, अपोजिट। देखिए, डिटरमाइन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, डिटरमाइन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 75, 85, 65, 75। देखिए ये वैल्यू क्लास इंटरवल की दी हुई है, इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जिस फॉर्म में मुझे दिया है मैं इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करूं, तो मैं इसी फॉर्म में इसको सॉल्व किया है मैंने, लेकिन मैं इसको फेवर नहीं करता आपके लिए, मैं फेवर केवल वही करता हूं जो मुझे लगता है कि आसान है। यानी कि यदि हम इस सीरीज को सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर लेते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होता जैसे हमने ये किया है, आसान हो जाता। जैसे अगर हम इसको ऊपर की बजाय नीचे से लिखना शुरू कर देते, 15 से 25 सबसे ऊपर लिखते, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, 45 55, 55 65, 65 75, 75 85, मतलब ये सब ऊपर आ जाते और ये सब नीचे आ जाते, फिर फ्रीक्वेंसी भी इसके साथ हो जाती। और फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही CF n/2 ये फार्मूला लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हैं, ध्यान देना, हम इसको चेंज कर सकते थे, ऐसी फॉर्मेट बन जाएगा हमारा 15 25 25 35 35 45 45 55 55 65 65 75 75 85, नीचे ऊपर से नीचे ले लेते हैं और ऐसी फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाती और फिर उसी का CF लेते, तो यही फार्मूला इस तरीके से सॉल्व होता। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से कराना चाहता हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर कि आपको ऐसे ही करना है, मैं लेकिन फेवर यही करूंगा कि आप ऐसे ही करें, क्योंकि आसान होता है, एक जैसा फार्मूला लर्न करने से हमें हमेशा फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो इसका मतलब ये कोई बहुत टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, इसी फॉर्म में कर लीजिए। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, f दिया हुआ है, सेम टू सेम का CF ले लीजिए, जैसे करते हो वैसे ही करते रहिए। क्वेश्चन को क्या करना है, CF ले लिया, नेक्स्ट फार्मूला n/2 यानी कि टोटल 38 डिवाइड बाय 2 19, 19 का टोटल चेक किया, 3 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 31 में आएगा, आएगा ना। यही स्टेप यहाँ पर किया था कि भाई 132 कहाँ आया, यहाँ पर आया, ये ग्रुप इसके ऊपर CF, ये F, ये L1 L2, ऐसे यहाँ पर ये इस ग्रुप में आया, ये ऊपर CF, ये F, ये L1 और ये L2, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन फार्मूला थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ फार्मूला यूज किया था L1 प्लस I/F m-CF, लेकिन यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको L2 से, L1 की बजाय L2 और वो भी माइनस, बाकी सेम टू सेम, बाकी सेम टू सेम वही I/F m-C। तो L2 45 55, तो L2 कितना है, L1 45 और L2 55, 45 to 55 है ना बेटा, तो 55, तो L2 कितना हो गया 55 माइनस क्लास इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस 45 और 55 का डिफरेंस 10, तो क्लास इंटरवल है मेरे पास, यानी 55 माइनस 10 डिवाइडेड बाय f यानी कि 14, स्मॉल n यानी कि यहां निकाला था 19 और CF इसके ऊपर वाली संख्या यानी कि 17, ठीक है ना CF। तो क्वेश्चन को आपको पूरी तरह समझना है, जैसे ये फार्मूला है वैसे ही ये फार्मूला है, यहां पर L2 माइनस लगाना पड़ा, यहां पर L1 प्लस है। यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वैसे होगा और डिसेंडिंग उल्टा करेंगे तो उल्टा भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहां आपको चेंज करना होगा। तो L2 55, क्लास इंटरवल 10, ये 14 है, ये 19 माइनस 17, 19 माइनस 17 2, 2 इंटू 10 20,
20 डिवाइड बाय 14, 55 ये चल ही रहा है, ध्यान देना 55 ये इधर लेकर आ गए हम, 55 माइनस और 20 डिवाइड बाय 14 डिवाइड कर लो कैलकुलेटर से 1.43, तो 55 में से 1.43 को माइनस कर दिया 53.57, ये आ गया हमारा आंसर। तो आंसर निकालने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन वही है, आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये फार्मूलाज लर्न नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम तो ऐसे लर्न कर लेंगे सारे फार्मूलाज को, हो गया हमारा, प्रैक्टिस हो गई, तो 2-3 बार तो वीडियोस को देखना पड़ेगा, ये कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर कुछ क्वेश्चंस को नोटबुक पर सॉल्व करके देखिए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर पाए। तो इसलिए मैंने हर तरह की प्रॉब्लम्स को अपनी वीडियो में कवर किया है। तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं और ये क्वेश्चन है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज का। देखिए अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको कौन से कराए, एक्सक्लूसिव सीरीज के। ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं आपके लिए वो है इंक्लूसिव सीरीज का। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीडियन निकालना है, सब में मीडियन निकालना है, इसमें क्या कुछ नया करना है। तो कह रहा है क्लास दी हुई है, देखिए मैंने क्वेश्चन को पूरा सेम टू सेम वैसे ही लिखा है जो कि बुक में लिखा हुआ है। तो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं मुझे, क्लास इंटरवल कितने दिए हुए हैं चेक कर लीजिए। क्लास इंटरवल है पहले, लोअर इसमें है ही नहीं, लोअर वैल्यू है ही नहीं, केवल अपर दिया हुआ है 9, फिर 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 और फिर 72 पता नहीं कितना है ना। अपर वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ये वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लोअर वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मीडियन ना तो लोअर वैल्यू में मिलने वाला है ना मुझे अपर वैल्यू में मिलने वाला है। तो मैं कहीं भी कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला हूं बेटा आपके लिए। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। आइए, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें कि अपर वैल्यू 9 है तो अगली वैल्यू 9 नहीं है 10 है। ये वैल्यू 19 पर खत्म हो रही है तो अगला ग्रुप 19 पर शुरू नहीं हो रहा है, 20 पर शुरू हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये 29 है तो अगला ग्रुप 30 पर शुरू हो रहा है। बाकी सब क्वेश्चनों में देखिए ये 30, 40 के बाद 50 से, 40, 50 के बाद वही 50 से, 60 के बाद वो 60 से, 70 के बाद वो 70 से। तो ये था एक्सक्लूसिव फॉर्म और ये है इंक्लूसिव फॉर्म। क्वेश्चन इंक्लूसिव फॉर्म में सॉल्व नहीं होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब किसी भी क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप सीखिए। देखिए एक तो तरीका है कि आप उसे लर्न कर लीजिए, हमेशा आंसर आ जाएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बहुत टेक्निकल कहीं फंस गए तो फंस भी सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यदि आप चाहते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन क्यों ना हो, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच का डिफरेंस 9 और 10 का, 19 और 20 का, 29 और 30 का, 39 और 40 का, सब में 1 का डिफरेंस है, 1। देख रहे हैं ना, 9 खत्म 10 शुरू, 19 खत्म 20 शुरू, 29 खत्म 30 शुरू। यानी कि पहले ग्रुप का अपर और अगले ग्रुप का लोअर, पहले ग्रुप की बड़ी वाली और नेक्स्ट वाले ग्रुप की छोटी वाली संख्याओं का अंतर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। 19 और 20 का डिफरेंस 1 है, 29 और 30 का डिफरेंस 1 है, 39 और 40 का डिफरेंस 1 है। तो इस पूरे डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाय 2। यदि आप 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.5। अब हम क्या करें, हर ग्रुप के अपर में 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर में से 0.5 घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग देखिए, ये कितना है 9, मैंने कहा था अपर में जोड़ देंगे तो 9.5, लोअर कितना है 10, 0.5 माइनस कर दीजिए 9.5, अपर कितना है 19.5 जोड़ दीजिए 19.5, लोअर कितना है 20.5 घटा दीजिए 19.5, अपर कितना है 29.5 जोड़ दीजिए 29.5। आ रहा है बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट वही 30.5 घटाना है, 39 में 0.5 जोड़ना है और हमारे पास एक्सक्लूसिव वाले क्लास इंटरवल सॉल्व हो गए। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में करें या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में करें।
जो आंसर सॉल्व होता है वो हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में होता है, एक्सक्लूसिव। तो हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सेम टू सेम होगा, यानी कि क्लास इंटरवल है, एफ का सीधा लगाएंगे CF। पहली संख्या 22 है, 38 ऐड किया तो आ गया 60, 54 ऐड किया तो 1114, और इसी तरह से 75 ऐड किया तो 189, 72 और ऐड कर लिया इसमें 261 में 64 ऐड कर लिया, 325 और 31, 356 और 10, 366। तो हमारा जो n है यानी f का टोटल 366, तो साइज ऑफ n बाय 2, तो 366 डिवाइड बाय 2 यानी कि 183 आ गया हमारा। सभी क्वेश्चन में ऐसे कर रहे थे, n को डिवाइड बाय 2, यहां भी n को डिवाइड बाय 2, यहाँ 132 फिर चेक किया, यहाँ पर 19 फिर चेक किया, यहाँ पर 183 फिर चेक किया कि 183 22 में तो नहीं आ सकता, 16 में भी नहीं आ सकता, 1114 यानी 114 में भी नहीं आ सकता, 189 में आ सकता है, आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है ये हुआ मेरा आंसर। लेकिन ये तो इंक्लूसिव थी तो इनका यूज नहीं करूंगा, इसका जो करेक्ट फॉर्म आया था, तो करेक्ट फॉर्म ये हो गया L1 L2 F और इसके ऊपर वाली वैल्यू CF। फार्मूला लगाइए सिंपल वाला जो हमने पहले लगाया था, ये वाला नहीं, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है, पहले बड़ी फिर छोटी, बड़ी और छोटी वाला नहीं, तो फिर दूसरा फार्मूला है। इस फार्मूले से क्वेश्चन करने के लिए हम कभी सलाह नहीं देते आपको, फिर भी हमने करा दिया आपको कि हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए वहां से। अब इस कंसेप्ट पर हम आगे, तो ये फार्मूला हमने वापस लगा दिया है, L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C। तो L1 29.5, इन दोनों का डिफरेंस 10 जो कि है क्लास इंटरवल, F जो कि इसके सामने है फ्रीक्वेंसी 75, फिर है स्मॉल m माइनस C, स्मॉल m जो हम यहाँ सॉल्व करते हैं 183, और CF जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू 1114। तो L1 तो 29.5 सेम टू सेम आ गया। अब 10 इंटू ये 183 में से 1114 माइनस किया तो आ गया 69 और 10 690, 690, उसको 75 से डिवाइड किया तो आया 9.2। देख लो 690 को डिवाइड कर दीजिए 75 से तो आ गया 9.2। 29.5 में 29.5 में ध्यान से लिखना, गलती नहीं करना है। 29.5 में ऐड कर दिया मैंने, क्या ऐड कर दिया बेटा, ये जो डिवाइड करके आया था 9.2, तो 29.5 प्लस 9.2 38.7, और निकल कर आ गया हमारा मीडियन। तो देखिए पूरी तरह से समझिए, आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को समझिए, सो दैट कि स्टैटिस्टिक्स का हर पार्ट हर वैल्यू हमें बहुत अच्छी तरह समझे। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के अंतर को समझे, ये हमारा एंड और ओपन, ये इसको कहते हैं ना, ये एंड हुआ सीरीज का, स्टार्ट नहीं लिया और ये ओपन सीरीज छोड़ दी हमने। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में दिया हो तो कैसे सॉल्व करें, तो कुछ और मेथड्स को हम और लेकर कंटिन्यूस सीरीज के लिए आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख के रखें। मिलता हूं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।